नमस्कार। कभी सोचा है कि एक अच्छी लंबी जिंदगी जीने के लिए असल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? क्या वो शोहरत है, पैसा, या शायद कोई बड़ा करियर? ये सवाल तो हम सब सोचते हैं कभी ना कभी। बिल्कुल। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए 1938 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही कमाल की स्टडी शुरू की। दुनिया की शायद सबसे लंबी चलने वाली रिसर्च है ये। हाँ, हार्वर्ड स्टडी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट 80 साल से भी ज्यादा हो गए इसे चलते हुए। सोचिए, 700 से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बचपन से बुढ़ापे तक ट्रैक किया गया। कमाल है ना? और इसी गहरी रिसर्च पर आधारित है रॉबर्ट वाल्डिंगर और मार्क शुल्स की किताब द गुड लाइफ। हाँ, और आज हम इसी किताब और स्टडी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक खुशहाल, सेहतमंद और लंबी जिंदगी का राज आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस 80 साल की जो लंबी खोज हुई, उसका सबसे बड़ा सबसे अहम नतीजा क्या निकला? जो नतीजा निकला वो शायद कई लोगों को चौंका दे। हाँ, क्योंकि वो पैसा, शोहरत या बहुत ज्यादा मेहनत वाला करियर नहीं है। वो है अच्छे गहरे रिश्ते। बिल्कुल, किताब में साफ लिखा है, गुड रिलेशनशिप्स कीप अस हैप्पियर एंड हेल्दियर, पीरियड। मतलब बात खत्म। अच्छे रिश्ते हमें ज्यादा खुश रखते हैं, ज्यादा सेहतमंद रखते हैं। सीधी सी बात। सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना, लेकिन आज की भाग दौड़ वाली दुनिया में, जहाँ सबका फोकस करियर और पैसे पर है, हाँ, वहाँ ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। और ये सिर्फ एहसास की बात नहीं है, सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर हमारे शरीर पर, हमारी फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। स्टडी में एकदम साफ दिखा। अच्छा, कैसे? देखिए, जिन लोगों के पास मजबूत रिश्ते थे, जो लोग अपने परिवार, दोस्तों या समाज से जुड़ा हुआ महसूस करते थे, वो सिर्फ ज्यादा खुश नहीं थे, बल्कि उनकी उम्र भी लंबी हुई, उनका दिल, उनका हार्ट ज्यादा सेहतमंद रहा, और यहाँ तक कि बुढ़ापे में उनकी याददाश्त भी उन लोगों से बेहतर थी जो अकेले थे या जिनके रिश्ते उतने गहरे नहीं थे। ओह, ये तो कमाल की बात है। रिश्तों का असर दिमाग और शरीर दोनों पर? हाँ, बिल्कुल। कनेक्शन दोनों के लिए फायदेमंद है। ये शारीरिक सेहत वाली बात वाकई बहुत अहम है। और इसी से जुड़ा इसका दूसरा पहलू, अकेलापन, लोनलीनेस। अक्सर हम अकेलेपन को बस एक मूड समझकर टाल देते हैं। आज थोड़ा लो फील हो रहा है टाइप। हाँ, ऐसा सोचते हैं लोग। पर स्टडी बताती है कि अकेलापन हमारी सेहत के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। सोचिए जरा, 15 सिगरेट जितना नुकसान। ये बहुत गंभीर बात है ना? यह अकेलापन दिल की बीमारियों से लेकर डिप्रेशन और यहाँ तक कि हमारी सोचने समझने की शक्ति में गिरावट का खतरा भी बढ़ा सकता है। और देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि रिश्तों की संख्या क्वांटिटी से ज्यादा उनकी क्वालिटी, उनकी गहराई मायने रखती है। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। आपके फेसबुक पर 1000 दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वो शायद उतने मायने न रखें। जरूरी ये है कि क्या आपकी जिंदगी में कम से कम बस एक ऐसा इंसान है जिस पर आप मुश्किल वक्त में आंख बंद करके भरोसा कर सके। कोई ऐसा जिसके सामने आप बिना किसी डर के, बिना झिझक के अपना दिल खोल सके, अपनी कमजोरियां बता सके। सही बात है, वही असली रिश्ता है। हाँ, यही रिश्तों की वो क्वालिटी है जो असल में हमारी सेहत और हमारी खुशी को तय करती है। लेकिन ऐसे गहरे रिश्ते ये बनाए रखने के लिए तो कोशिश करनी पड़ती है ना? ये अपने आप तो नहीं बन जाते। बिल्कुल। किताब में इसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, सोशल फिटनेस। सोशल फिटनेस? जैसे फिजिकल फिटनेस होती है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए हमें जिम जाना पड़ता है, कसरत करनी पड़ती है, मेहनत लगती है, वैसे रिश्तों को मजबूत और ताजा बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश, लगातार एफर्ट करना पड़ता है। सही कहा। ये कोई जादू नहीं है जो अपने आप हो जाए। इसमें समय और ध्यान देना पड़ता है। और ये कोशिशें कैसी होती हैं? क्या बहुत बड़े-बड़े काम करने पड़ते हैं? नहीं, जरूरी नहीं। असल में ये रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें हैं जो बड़ा फर्क लाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी दोस्त या रिश्तेदार को काफी टाइम से बात नहीं हुई, तो बस यूं ही फोन उठाकर पूछ लेना, और भाई कैसे हो, या सब ठीक चल रहा है? हाँ, आजकल तो मैसेज कर देते हैं बस। हाँ, लेकिन कभी-कभी वो आवाज सुनना भी जरूरी होता है। या फिर जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना फोन साइड में रखकर सच में उनकी बात सुनना, आंखों में आंखें डालकर। उफ, ये तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है आजकल। सबका ध्यान फोन पर रहता है। बिल्कुल, पर ये छोटी सी चीज बहुत मायने रखती है। या किसी की छोटी सी बात के लिए भी दिल से तारीफ कर देना, या जब कोई परेशान हो तो बस उनके पास बैठ जाना, उन्हें ये महसूस कराना कि आप उनके साथ हैं।
ये सुनने में छोटी बातें लगती हैं। हाँ, पर ये छोटे छोटे कदम असल में बड़े भावनात्मक निवेश हैं। ये रिश्तों के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की तरह है। वाह, रिश्तों का बैंक अकाउंट, बढ़िया कहा। तो फिर एक सवाल उठता है, करियर, पैसा, सफलता, क्या इनका कोई मोल नहीं? क्या ये सब बेकार है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, पैसा और करियर जीवन में आराम लाते हैं, सुरक्षा देते हैं, ये भी जरूरी हैं। हाँ, जरूरतें तो पूरी करनी है। बिल्कुल, लेकिन ये स्टडी यही दिखाती है कि ये चीजें अकेले, मतलब सिर्फ यही चीजें सच्ची खुशी या जीवन में संतुष्टि की गारंटी नहीं दे सकती। बहुत से लोग जो अपने करियर में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, उन्होंने बाद में ये महसूस किया कि अगर उनके पास अपनी सफलता को बांटने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए अच्छे रिश्ते नहीं है, तो वो सफलता कहीं ना कहीं खोखली लगती है। मतलब बैलेंस जरूरी है। हाँ, संतुलन, काम और प्यार दोनों। फ्रॉइड ने भी कहा था शायद, एक अच्छी जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। सही बात। अच्छा, एक और बात, रिश्तों में तो कभी-कभी अनबन, मनमुटाव, झगड़े भी होते हैं। अरे बिल्कुल होते हैं, कौन सा रिश्ता है जिसमें नहीं होते? तो क्या मजबूत रिश्तों का मतलब ये है कि उनमें कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए, एकदम स्मूथ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक आम गलतफहमी है। मजबूत रिश्ते वो नहीं होते जिनमें कभी झगड़े ही ना हो। तो फिर कौन से होते हैं? मजबूत रिश्ते वो होते हैं जिनमें मतभेद होने के बाद, झगड़ा होने के बाद उसे सुलझाने की और रिश्ते को फिर से ठीक करने की क्षमता होती है, जिसे किताब में रिपेयर कहा गया है। रिपेयर यानी मरम्मत? हाँ, नाराजगी को पकड़कर बैठ जाने के बजाय मुश्किल बातचीत करके, एक दूसरे को समझकर फिर से जुड़ जाना, यही एक सेहतमंद और लंबे चलने वाले रिश्ते की असली पहचान है। ये बहुत गहरी बात है, मतलब गलतियों को सुधारने और आगे बढ़ने की काबिलियत। एग्जैक्टली। तो कुल मिला के अगर हम सार निकालें, तो हार्वर्ड की ये ऐतिहासिक स्टडी और द गुड लाइफ किताब हमें एक बहुत ही साफ संदेश देती है। क्या है वो संदेश? यही कि एक अच्छी जिंदगी की जो नींव है, वो मजबूत और गहरे रिश्तों पर टिकी होती है। पैसा, शोहरत, करियर अपनी जगह है, पर असली खुशी और सेहत इन रिश्तों से आती है। और ये रिश्ते हमें कोई थाली में सजा कर नहीं देता। हाँ, ये सबसे जरूरी बात है। इन्हें हमें खुद बनाना पड़ता है, सहेजना पड़ता है, समय देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, अपनी सोशल फिटनेस पर काम करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। और शायद इस चर्चा के आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यही हो सकती है कि आज अभी वो ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जिससे उनका कोई एक रिश्ता, बस एक, थोड़ा और बेहतर हो जाए, थोड़ा और गहरा बन जाए। वाह, क्या हो सकता है वो कदम? कुछ भी। शायद किसी पुराने दोस्त को जिससे जमाने से बात नहीं हुई, बस एक छोटा सा मैसेज भेजना, या आज शाम घर जाकर परिवार के किसी सदस्य के साथ बिना टीवी या फोन के बस 10 मिनट बैठकर बात करना। बस ये सोचना कि मेरी अपनी सोशल फिटनेस आजकल कैसी चल रही है, क्या मैं अपने रिश्तों के बैंक अकाउंट में कुछ डिपॉजिट कर रहा हूँ या सिर्फ निकाल ही रहा हूँ? बहुत अच्छा सवाल है ये सोचने के लिए, रिश्तों में निवेश करना। हाँ, क्योंकि अंत में यही निवेश सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।